ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी एपीआई को कंज्यूम करते हैं। लॉगिन के लिए हमने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई हुई है जहाँ पर एक यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, एक पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, एक लॉगिन का बटन है। ठीक है, एक्टिविटी में आ जाते हैं। अपनी मेन एक्टिविटी में आके हमने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बनाए जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है, टेक्स्ट व्यू का एक लेवल मैंने बना लिया और इन सबको कास्ट भी कर लिया। हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक क्लास बनानी है। मैंने कोई भी नाम दे दिया, माई क्लास एक्सटेंड करेगी असिंक टास्क को। असिंक टास्क की जो क्लास है ये बेसिकली एक थ्रेड की तरह काम करती है कि आपने जो भी एक बैकग्राउंड में कोई काम कराना है तो आप असिंक टास्क में पास कर दें। मैंने इस क्लास को जब एक्सटेंड किया तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर है कि इसका कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आप ऑल्टर एंटर कर दें तो इम्प्लीमेंट मेथड का ऑप्शन देगा, आप क्लिक कर दें। डू इन बैकग्राउंड, ये इसका मेथड होता है जो एक्चुअली काम करता है बैकग्राउंड में, जैसे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है जी, अब यहाँ से रिटर्न हो रहा है नल फिलहाल। ठीक है, मुझे इस पर एक URL बाइंड करना है। मेरा URL है जो 2 इनपुट लेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड का, और फिर वो रिटर्न करेगा मुझे कि जो है आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो ठीक है। इसके लिए हमने API बना के रखी हुई है, हम देख लेते हैं इस API। देखिए एक API है जो कि यूज़र नेम ले रही है और पासवर्ड ले रही है और इनको चेक करता है। अगर ठीक होता है तो रिटर्न होता है वेलकम, अगर ये गलत होता है हमें रिटर्न होता है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारी API रेडी है जो हमें लॉगिन की क्रेडेंशियल्स को चेक करके दे रही है। हम यहाँ पर सबसे पहले URL की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये क्लास इसलिए है कि जिसके अंदर हम अपना URL पास करते हैं। तो इस वक्त मैं अपना URL ये वाला पास कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने URL पास किया है इसमें मेरा पेज है। अच्छा, मैं चाहूँ तो पेज का नाम भी दे दूँ, index.php मेरा पेज है। यूज़र नेम है उसकी वैल्यू चाहिए एंड एक है पासवर्ड, उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट की वैल्यू मुझे चाहिए। ऑलराइट, तो बजाय इसको यहाँ डायरेक्ट देने के, क्योंकि आपको यहाँ आर्गुमेंट पहुँचाने में दिक्कत हो सकती है, आप यहाँ क्या करें, आप यहाँ पर यूज़ कर लें ये जो स्ट्रिंग हमारे ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रिंग्स ये वाले, इसका 0 इंडेक्स आप यूज़ कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्गुमेंट यहाँ पास किए जाएंगे उसका जो पहला वाला आर्गुमेंट होगा डू इन बैकग्राउंड के एग्जीक्यूट के मेथड का, जब हम उसको यहाँ कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉल करता हूँ, माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने कह दिया भाई एम क्लास इज इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, और जब मैं एम क्लास डॉट एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ जो पहला आर्गुमेंट होगा ये URL हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी URL मैं यहाँ पास करूँगा वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं जो मेरा URL था मैंने यहाँ पास कर दिया। ऑलराइट, ये मेरा URL है। दैट्स इट। ओके जी, ये मेरा URL है जो पास कर दिया। अब यहाँ एडमिन यहाँ पास हुआ है और पासवर्ड यहाँ पास हुआ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 2 वेरिएबल बना लें, एक आप यूनेम का वेरिएबल बना लें और उसके अंदर un.getText.toString कर दें, तो आपके उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी यूनेम क्या है आपने बताई नहीं इसकी टाइप, तो आप बता दें कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है जी, इसी तरह आप एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बना लें uPass के नाम से और वो आप ps.getText.toString कर दें, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड पहुँच गया। इसे आपने यहाँ पास करना है एज आर्ग्यूमेंट, तो आप यहाँ पर कॉन्केटिनेशन कर दें यूनेम का वेरिएबल और यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट कर दें uPass का वेरिएबल। ऑलराइट जी, तो आपका URL कंप्लीट हो गया। अब ये URL की क्लास को हमारा डोमेन जो या हमारा जो API का URL है वो मिल गया। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर आपने अनहैंडल्ड एक्सेप्शन छोड़ी हुई है, बिकॉज ये URL की क्लास जो है एक्सेप्शन रिटर्न कर सकती है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर लगाएं ट्राई। ठीक है, आप अपना कोड ट्राई में रखें और आप कैच ब्लॉक लिख दें। कैच ब्लॉक में मैंने लिख दिया एक्सेप्शन, तमाम एक्सेप्शन यहाँ हैंडल कर दी जाएंगी। जो भी एक्सेप्शन होगी उसको हम e.get मैसेज करके ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको कहीं दिखा नहीं रहे, हम इसको टोस्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हम एक्सेप्शन दिखा सकते हैं। और जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि क्लास है वो है HTTP URL करेक्शन की क्लास। ठीक है, डेफिनेटली इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पर इंपोर्ट में हमारे पास HTTP URL करेक्शन की क्लास आ गई। ठीक है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। मैंने कहा लेट से API का नाम दे दिया मैंने इसको API।
ठीक है, इज इक्वल्स टू मैं इसको कास्ट करूँगा HTTP URL कनेक्शन में, और जो मेरा URL है डॉट उसमें से मैं गेट कनेक्ट का मेथड कॉल कर दूँगा। ठीक है, ये कनेक्शन कॉल किया मैंने। अब मैं इस API को डॉट कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा URL कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इन तीनों लाइनों से, मतलब URL में मैंने URL पास किया और उस URL से मैंने HTTP URL कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने कनेक्शन दे दिया। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर, जो मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक API से कनेक्ट हो चुकी है, जो कि एक URL है। ठीक है जी। अब वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है उसका क्या करना है, जो डेटा आपको वहाँ से मिला है उसका आपने करना क्या है। तो आप उस डेटा को रखते हैं बफर में। ठीक है, यहाँ पर बफर रीडर की क्लास ले लें। ठीक है, इंपोर्ट कर लें बफर रीडर। बफर रीडर आपने कहा लेट्स से BR इज इक्वल्स टू बफर रीडर। अब बफर रीडर के आर्ग्यूमेंट में आपने बताना है कि रीड करेगा किस चीज़ को। ठीक, इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम लेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट में बताएंगे कि API में से डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर की क्लास को भी आप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, तो जो भी हमें इनपुट मिला है उस URL से वो हमने उठा के बफर रीडर में भर दिया है। अब बफर रीडर जो है वो मुस्तकिल मुझे रिटर्न कर सकता है जो भी डेटा पास हो रहा है। ठीक है, हमें उसको रीड करना है तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी बना लेते हैं किसी भी नाम से। मैंने कहा भी लेट्स से डेटा, और वो फिलहाल खाली है। बफर रीडर पे मैंने वाइल का लूप चलाया। मैंने कहा जब MSG के बराबर करते रहना मेरा बफर रीडर डॉट नेक्स्ट या रीड लाइन, जब तक उसका रीड लाइन नॉट इक्वल टू नल है, मतलब जब तक उसमें डेटा है तब तक मेरे इस डेटा वाले वेरिएबल को पास करते रहना ये वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मुझे असाइनमेंट है। ठीक है, ऑलराइट, मैंने कहा बराबर कर देना बफर रीडर की जो भी लाइन मिले उसको डेटा के बराबर कर देना, कब तक, जब तक वो खाली ना हो। ठीक है, अब जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है ये डेटा, ठीक है, हमारे पास आ गया। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर SB कह दिया मैंने उसको, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास है, हम इसके अंदर अपेंड कर देंगे जो डेटा हमें मिलेगा। मैंने कहा SB डॉट अपेंड, और जो डेटा के अंदर वेरिएबल है वो स्ट्रिंग बिल्डर में पास होता रहेगा, और जो भी मेरा स्ट्रिंग बिल्डर तैयार होगा उसको मैंने रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी डेटा मुझे मिला वो मेरे इस मेथड ने रिटर्न कर दिया। ठीक है जी। तो हुआ ये कि मेरे असिंक टास्क की क्लास को जब एग्जीक्यूट किया हमने इस URL के साथ यूजर नेम पासवर्ड देके, मैं पेज का नाम भी दे देता हूँ, तो वो हमें जो भी स्ट्रिंग वहाँ से रिटर्न होगी वो हमें वापस दे देगा। ऑलराइट, वो स्ट्रिंग कुछ भी तो क्या हो सकती है, हमने देखे 3 ही ऑप्शन रखे हुए। पहला ऑप्शन ये हमने रखा हुआ है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही हो तो आ जाए वेलकम, अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत हो तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन में वो आ जाए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, अगर कोई आर्ग्यूमेंट ना दे तो आ जाए इनवैलिड कॉल, ये भी मैंने लिखा था वहाँ। अगर कोई डायरेक्ट इसको देगा तो ये रॉन्ग कॉल या इनवैलिड कॉल यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड तो जाएगा। ठीक है, बहरहाल हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। एग्जीक्यूट करने पे ये काम हो जाएगा कि हमें रिटर्न मिल जाएगा माई क्लास के अंदर। माई क्लास यहाँ से स्ट्रिंग में हमें रिटर्न मिल जाएगा। हम इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद हमने कहा डॉट गेट, यहाँ से रिटर्न हमें दे देना। अभी जो गेट हुआ, ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है कि आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की, ये मेथड एक्सेप्शन दे सकता है। तो यहाँ भी आप क्या करें, ट्राई किया आपने ये ब्लॉक और कैच कर दिया अगर कोई एक्सेप्शन आती है। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज डन। और यहाँ मैंने कह दिया गेट मैसेज। अभी जो रिटर्न मुझे आ रहा है, यहाँ देखें, अब हम अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे। इसको हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग मैसेज। जो मुझे इस API से रिटर्न आया वो मैंने इस MSG में रख लिया। ऑलराइट,
और इस MSG के अंदर ही यहीं पर इसी ट्राई ब्लॉक में मैंने कहा इफ MSG इक्वल्स टू, अब जो हमारा मैसेज है वो क्या है, वेलकम। अगर वो वेलकम के बराबर ना हो, अगर हमारा मैसेज वेलकम के बराबर ना हो तो क्या करना, एक टोस्ट बना देना। ठीक है, टोस्ट बना दिया, मैसेज में आ गया कि भाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये हमें इनवैलिड आ जाएगा। एल्स में जब सही हो तो अब क्या करना है, आप वहां भी मैं टोस्ट ही दिखाया था, फिलहाल आप दूसरे पेज पे भी भेज सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर सही होगा यूजर नेम पासवर्ड तो आ जाएगा जी वेलकम। ठीक है जी, वेलकम टू ऐप। ऑलराइट, ये हमारी एप्लीकेशन फिलहाल रेडी हो गई। हम इसको जो है वो डिप्लॉय करके देखते हैं कि क्या इसका होगा।